Good morning, everybody. You are most welcome in your online class. We are in our 8th class and our subject is mathematics, जिसमें हम अपने चैप्टर फर्स्ट को स्टडी कर रहे हैं, जिसका नाम है रेशनल नंबर, जिसे हम हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं, जिसके पार्ट 14 को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले हम अपने पार्ट 13 यानी कि 13 भागों में स्टडीज की कर चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं अपनी एक्सरसाइज 1.5 को, जिसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आज हम विस्तार से समझेंगे और उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। ओपन करते हैं अपनी मैथमेटिक्स की बुक को और चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.5 पर। इट इज आवर चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर और यह है हमारी एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 और इसका क्वेश्चन हम फर्स्ट लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा में से जूम कर लेता हूं आपको बेहतर से आपको देखने के लिए। It is our question number 1. A box weighing 25 kilogram contains 12 1/3 kilogram of chocolates, 7 3/5 kilogram of biscuits and some cakes. Find the total weight of cake in the box. हम इसे बेटा अपने हैंडमेड ब्लैक बोर्ड पर लिख लेते हैं। हम अपने क्वेश्चन फर्स्ट को ब्लैक बोर्ड पर लिख लेते हैं। रेशनल नंबर चैप्टर 1. Now let's start our class. रेशनल नंबर, इट्स आवर चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 8th स्टैंडर्ड के चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर को हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम अपने प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ठीक से समझ लेते हैं बेटा। ए बॉक्स वेटिंग 25 किलोग्राम कंटेन्स 12 1/3 kilogram of chocolates, 7 3/5 kilogram of biscuits and some cakes. Find the total weight of the cakes in the box. मोस्टली जो हमारे बच्चे ग्रामीण अंचल में रहते हैं और अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को कवर कर रहे होते हैं, उनके सामने मेजर प्रॉब्लम आ जाती है कि वो अपने प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में जो थ्योरी लिखी होती है उसे ठीक से समझ नहीं पाते। तो हम सबसे पहले जो हमारे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, उनको हम ठीक से समझ लेते हैं। अंडरस्टैंड? ए बॉक्स वेटिंग 25 किलोमीटर, एक बॉक्स है बेटा जिसमें जो भी हमारा सामान रखा जा सकता है वो 25 किलोग्राम रखा जा सकता है। यानी कि एक बॉक्स है जिसकी जो क्षमता है वो केवल 25 किलोग्राम सामान को रखने की ही है। अब उसमें से उस बॉक्स में सामान कौन कौन से हम देख लेते हैं। एक चॉकलेट है, बिस्किट हैं और कुछ केक हैं, सम केक्स। ये 3 सामान उसमें रखे हुए हैं बॉक्स में, जिसमें से कि चॉकलेट का जो वेट है वो कितना है 12 1/3 kg और 7 3/5 kg ऑफ बिस्किट। ये हमारे इतने बिस्किट हैं और ये बेटा हमारे चॉकलेट है। अब उसमें कुछ केक भी हैं, हमें उन केक का वेट पता करना है। तो उन केक का वेट पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपनी चॉकलेट और बिस्किट के वेट को ऐड कर देंगे और उसे उस वेट में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे जो टोटल वेट उस बॉक्स में आता है। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल। मैं समझ गया हूं कि आपकी समझ में बेहतर आ गया है। नाउ वी विल टेक आवर क्वेश्चन एंड गेट्स इट्स सॉल्यूशन माय चाइल्ड। इट इज मैं आपको बेटा सॉल्यूशन करने से पहले यह बता देता हूं कि ये आपकी एक्सरसाइज 1.5 चल रही है। ओके, हम लोग आगे आ जाते हैं और इसे सॉल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में वेट ऑफ केक, यदि हम केक का वेट निकालें तो हमें क्या करना होगा, इक्वल टू टोटल वेट
टोटल वेट ऑफ बॉक्स का जो भी टोटल वेट है माइनस क्या कर देना है, चॉकलेट बिस्किट हैं उनके वेट को हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल। यदि हमें केक का वेट चाहिए तो जो भी टोटल वेट पावर है हमारे बॉक्स की, उसमें से हम अपने चॉकलेट और बिस्किट के वेट को माइनस कर देंगे, इक्वल टू टोटल वेट कितना है बेटा, 25। टोटल वेट कितना है, 25 kg, किसका, बॉक्स का। माइनस करेंगे चॉकलेट के वेट को, किसके वेट, 12 1/3 प्लस 7 3/5। अब इसमें ये वेट किसका है बेटा, प्लेट का है, और ये जो वेट है ये वेट हमारे बिस्किट का है। दोनों वेट को हमने ऐड कर लिया और इसे माइनस कर देंगे टोटल वेट से। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। 25 माइनस, अब हमको क्या करना होगा, इसको सिंपल फ्रैक्शन में से हम लिख लेंगे। तो क्या होगा, 3 12 जा 36 एंड 1 37, 37/3 प्लस 5 7 जा 35 एंड 3 38 अपॉन 5। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल। मैं समझ पा रहा हूं कि आप इसे ठीक से समझ पा रहे बेटा। अब हमें क्या करना होगा, हम इनको ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे बेटा। ऐड करने के लिए 25 माइनस 15, ये क्या हुआ, 3 और 5 का एलसीएम हमने यहां लिख लिया है। उसके बाद हम अपनी संख्याओं को आगे लेके चलते हैं। 37 और 3 से 15 को हमने डिवाइड किया तो क्या हुआ, 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 38 और 5 3 जा 15। इस प्रकार से हमने यहां इन नंबर्स को लिख लिया है। ओके बेटा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं और 25 माइनस 37 एंड 5 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या नंबर आया, 185। और 38 और 3 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या नंबर आया, 114 अपॉन 15। अंडरस्टूड वेल। आगे लेते हैं बेटा। 25 माइनस, अब 185 और 114 को ऐड कर लेते हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर होगा, 299। क्या होगा, 299 अपॉन 15। दैट्स मीन्स, आगे चलेंगे। अब यहां 25 के नीचे बेटा 1 है तो 25 अपॉन 1 माइनस 299 अपॉन 15। अब हमें यहाँ क्या करना होगा, हम यहाँ पर भी एलसीएम प्रोसेस से ही इन्हें माइनस कर देंगे। 15 क्या है हमारा, एलसीएम है, 15 हमारा एलसीएम। तो 25 मल्टीप्लाई 15, क्यों, क्योंकि 1 से यदि हम 15 को डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स जाएगा, 15 बार जाएगा। उसे 15 की मल्टीप्लाई हम ऊपर 25 के साथ कर रहे हैं। माइनस 299 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 15 बन जा 15। बेटा इन फ्रैक्शन के एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को समझाने के लिए मैंने बड़े विस्तार से आपको पहले वीडियो बनाई है फ्रैक्शन के दौरान। वहां आप जाकर उन वीडियोस को स्टडी कर लीजिएगा, वीडियो क्लास को, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ओके। अब हमें क्या करना होगा, यहां 25 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ। तब क्या होगा,
इक्वल टू 25 को हम 15 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास बेटा क्या नंबर आता है? यदि हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर होगा? 375 एंड माइनस 299 अपॉन 15। आगे 375 से हम 299 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर होगा? 76 अपॉन 15। और यदि हम अपने 76 को डिवाइड करते हैं 15 से तो हमारे पास क्या नंबर आएगा? 1 अपॉन 15। इट इज आवर आंसर। इट इज आवर आंसर। ये क्या है बेटा? वेट ऑफ केक्स, इतना किलोग्राम। मैं समझता हूं आप इसे बेहतरी से समझ पाए होंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ए बॉक्स वेटिंग 25 किलोमीटर कंटेन्स 1213 किलोग्राम ऑफ चॉकलेट, 73/5 किलोग्राम ऑफ बिस्किट्स एंड सम केक्स। फाइंड द टोटल वेट ऑफ द केक्स इन द बॉक्स। इस क्वेश्चन को अभी हमने विस्तार से बेटा जाना और से समझा, उसका सॉल्यूशन भी हमने किया है। माय चिल्ड्रन, यदि हम लोग अपने कैरियर को वाकई ब्राइट करना चाहते हैं, उसको वाकई प्लस करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो ये बात आप अपने मस्तिष्क में सेट कर लीजिएगा कि विदाउट मैथमेटिक्स एंड इट्स प्रैक्टिस आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतर नहीं कर पाते हो। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है बेटा जो हमारे पूरे जीवन में सुबह से लेके सोने तक 24 आवर्स हर समय सपोर्ट करता है। विदाउट मैथ कैलकुलेशन के हम एक जीवन को नहीं जी सकते हैं। मैथ को यदि हम ठीक प्रकार से समझ लेते हैं और अपने जीवन में से उतार लेते हैं तो निश्चित रूप से हम सफलताओं की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, हम आकाश को छू सकते हैं, हम अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं। कैसे?